एक दुनिया जहां शहर खाली हो चुके हैं, जंग और बर्बादी ने इंसानियत को मिटा दिया है। लेकिन इस बिखरी हुई दुनिया के बीच एक माँ बेटी का सफर एक ऐसी सच्चाई खोलता है जो पूरे रिजीम को हिला सकती है। इस अल्टरनेट फ्यूचर में शहर वॉर और एनवायरनमेंट की तबाही की वजह से बिल्कुल सुनसान हो चुका है। पूरा कंट्रोल एक टोटली ट्रेन मिलिट्री रिजीम के हाथ में आ गया है, जहां 18 साल से छोटे सारे बच्चों को जबरदस्ती फैमिली से अलग करके मिलिट्री एकेडमी भेज दिया जाता है। जंगल में वेस दौड़ते हुए एक पेड़ पर बैठे परिंदे को देखती है। वो स्लिंग शॉट निकाल कर मारने जाती है, फिर हल्की सी इंडिजिनस लैंग्वेज में कुछ बोलकर अपने हाथ आगे बढ़ाती है। परिंदा उड़कर चला जाता है। उसकी माँ निष्का पूछती है कि उसने उसे मारा क्यों नहीं, और वेस कहती है कि वो उसकी बात सुन रही थी। दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं। तभी वेस गलती से एक बार ट्रैप में फंस जाती है। निष्का तुरंत ट्रैप निकालकर उसकी चोट बांधती है और उसे घर ले जाती है, एक पुरानी गाड़ी जिसे उन्होंने घर बना लिया है। रात को निष्का घबरा जाती है क्योंकि चोट से लगातार खून बह रहा है। निष्का वेस को चुप रहने को कहती है, खुद बाहर जाकर ड्रोन को गोली मारकर गिरा देती है। जानती है कि और ड्रोन्स आएंगे, इसलिए वो घर जला देती है और दोनों जंगल क्रॉस करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। नदी तक पहुंचकर वो अपनी बोट में बैठकर दिन रात चलते रहते हैं। सुबह तक एक वार ट्रोन सिटी दिखती है। निष्का वेस का चेहरा बंडाना से ढकती है क्योंकि बच्चे छुपाना इलीगल हो चुका है। एक पड़ोसी उन्हें देख लेता है, पर वो उन्हें बताती है कि वो भी अपने बेटे टेरे को छुपा रहा है। निष्का फिर भी ज्यादा बात नहीं करती। रात को वेस चुपके से बाहर निकलकर टेरे के पीछे जाती है। उसे एक पुराना गिरा हुआ ड्रोन दिखता है, लेकिन वेस को लगता है कि ड्रोन अभी भी सांस ले रहा है। अचानक वो एक्टिवेट हो जाता है, पर निष्का वक्त पर आकर उसे तोड़ देती है। कुछ देर बाद जिंगोन्स आ जाते हैं, ट्रे को पकड़ लेते हैं। उसका बाप रोकने की कोशिश करता है, पर उसे मार दिया जाता है। निष्का और वेस स्लम मार्केट पहुंचते हैं, जहां रिजिम की प्रोपेगेंडा स्क्रीन दिख रही होती है। यही निष्का अपनी पुरानी दोस्त रोबेरा से मिलती है। निष्का वेस के लिए मेडिसिन मांगती है, पर क्लिनिक पर अब जिंगोस का कंट्रोल। रोबेरा बताती है कि उसका बेटा पैरी रिजिम ज्वाइन कर चुका है। अगली सुबह जिंगोस मार्केट में चेकिंग शुरू कर देते हैं। वेस की चोट बिगड़ चुकी है, इसलिए निष्का एक रिस्की फैसला लेती है। वो ऑफिसर्स को बताती है कि घर में एक माइनर है और उन्हें उसे ले जाने देती है ताकि शायद एकेडमी उसकी जान बचा ले। निष्का भागकर छुप जाती है और टूट जाती है। 10 महीने बाद गरीबी से जी रही होती है, मार्केट में काम करती है और राशन दूसरों को दे देती है। यह रैंडी नाम का एक आदमी उसे तरीका बताता है जिससे वो फेक आईडीज बनवाकर सिटीजनशिप ले सकती है। शाम को निष्का एकेडमी के बाहर मेमोरियल देखकर रो पड़ती है, जहां वो वेस का फेवरेट टॉय रख देती है। दूसरी तरफ एकेडमी में वेस पूरी तरह ट्रेंड सोल्जर बन रही है। वो मैप बनाकर एस्केप प्लान भी ढूंढ रही होती है, पर पकड़ी जाती है। उसका इंट्रोडक्शन और भी गहरा हो जाता है। एक रात निष्का एक वाइल्ड हीरोज को फॉलो करते हुए कुछ लोगों तक पहुंचती है। ये किरी ट्राइब के लोग हैं, इंडिजिनियस वॉरियर्स जो नाइट राइड्स करके एकेडमी से बच्चे चुरा कर बचा रहे हैं। उनके लीडर इडा मानता है कि निष्का वो गार्जियन फ्रॉम द नॉर्थ हो सकती है, जिसका उनके एल्डर ने जिक्र किया था। क्री बताते हैं कि वो वेस को बचाएंगे, पर बदले में निष्का को रेस्क्यूड बच्चों को नॉर्थ के सेफ जोन में ले जाना होगा। निष्का पहले मना कर देती है, पर जब वो समझती है कि एकेडमी बच्चों को ब्रेन वॉश करके उन्हें वॉर मशीन बना रही है, तो वो तैयार हो जाती है। क्री एक डेयरिंग रेस्क्यू प्लान बनाते हैं। चार्ली सेवेज से हैक करता है, लियो गार्ड को रोकता है और निष्का गर्ल्स ड्रोन तक पहुंचकर वेस को गले लगाकर माफी मांगती है, लेकिन अलार्म बज जाता है। गार्ड्स पीछे पड़ जाते हैं। क्री कैंप पर सोल्जर्स आ रहे होते हैं। वेस को एक अजीब सा साउंड सुनाई देता है। आसमान में बेहिसाब ड्रोन्स भर जाते हैं। ईडा का विजन सच हो चुका था। वेस आगे बढ़कर अपना हाथ उठाती है, वही लफ्ज बोलती है जो वो बर्ड से बोलती थी, और ड्रोन्स उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। वो सबको पीछे हटने पर मजबूर कर देती है, लेकिन एक सोल्जर छुपा होता है और वेस को गोली मारने जाता है। निष्का बीच में कूदकर उसे बचा लेती है। उसकी जान जा रही होती है। वेस अपनी माँ को गोद में लेकर रोती है, जहाँ ड्रोन्स उनके ऊपर जिंदगी के एक सर्कल बनाकर मंडराने लगते हैं, जैसे वक्त ने खुद उनके प्यार को सैल्यूट दिया हो।